Good morning, students. How are you? I just hope you all are happy and healthy. Students, we are continuing chapter 6, learning. Okay, and in previous video, first video, we had understand the concept of learning. Okay, what is learning and some features, some characteristic of learning. And the major topic, which is the paradigms of learning, that's mean the types of learning. So many types of learning. For example, classical conditioning, instrumental conditioning, cognitive learning, verbal learning, concept learning, and the skill learning. Okay. So today we start in detail the paradigms of learning. So our first topic is classical conditioning. So this phenomena is basically given by Ivan Pavlov. Ivan Pavlov, who is basically a physician, and he want to assess the digestion process, the physiology of the digestion. ठीक है, and he वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेसिकली डॉग्स पे. ठीक है, वो डॉग्स को एज अ सब्जेक्ट लेके उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड दे वांट टू असेस द फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन. एंड सडनली ही नोटिस दैट कि इवन जब डॉग के सामने एम्प्टी प्लेट, खाली प्लेट भी प्रेजेंटेड हुई, सो उनका सलाइवेशन स्टार्ट हो गया. ठीक है, सो इसके थ्रू उनको एक आइडिया लगा और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया, एक सेटिंग प्लान की. उसके थ्रू उन्होंने इस फिनोमिना को असेस करने की कोशिश की एंड फाइनली उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का फिनोमिना इंट्रोड्यूस किया. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड द टर्म कंडीशनिंग इज बेसिकली explain the association between the two stimulus. ठीक है, the term conditioning that mean association, temporal और spatial relationship के basis पे अगर two stimulus simultaneously या एक sequence में present हो रहे हैं spatially या temporally, so definitely वो correlated हो जाते हैं, link करते हैं एक दूसरे से, and this association is basically known as conditioning. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो स्टडी करते हैं, विच इज गिवन ऑन योर बुक इन द पेज नंबर 1010. ठीक है, 1010 में ये डॉग का फिगर आपको एक दिख रहा होगा. सो सी दिस फिगर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ये एक्सपेरिमेंट था क्या, उन्होंने क्या किया, एक सेटिंग बनाया, एक एकदम एक्सपेरिमेंटल सेटिंग बनाया. उसमें उन्होंने एक डॉग को रखा. फ्यू डेज तक डॉग को उसमें कई ट्रायल तक उसको वहां पे रखा ताकि वो वहां पे हैबिचुएट हो जाए, वहां के इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर ले. उसके बाद उन्होंने एक सर्जरी की बेसिस पे डॉग का जो जॉ था यहाँ पे कट किया गया और यहाँ से एक पाइप निकाल के एक मेजरिंग जार को कनेक्ट किया गया, एक ट्यूब लगाया गया बेसिकली, जिसका वन साइड कनेक्टेड था डॉग के जॉ से एंड वन साइड कनेक्टेड था एक मेजरिंग जार से, जहाँ पे उसके सलाइवेशन का अमाउंट मेजर किया जा रहा था कि उसके जॉ से जो भी सलाइवेशन आ रहा है वो कितना किस अमाउंट में आ रहा है. ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग में कुछ ट्रायल्स तक क्या किया गया, उसको सेटिंग में रखा गया और उसके सामने एक बेल प्रेजेंट की जाती थी. जब वो बेल रिंग होती थी, जस्ट आफ्टर द बेल फूड प्रेजेंट किया जाता, बेसिकली द मीट पाउडर प्रेजेंट किया जाता था उसके सामने, डॉग के सामने. सो वो जो डॉग था वो उसे खा लेता था जब डॉग हंग्री रहता था. ठीक है, सबसे पहले डॉग को हंग्री रखा गया. ठीक है, जब वो हंग्री रहता था तो एक थोड़ा सा उसको जब हंगर उसकी जो नीड थी वो जब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आती थी तो उसके सामने फूड प्रेजेंट किया जाता था विद दी बेल रिंग. ठीक है, एक बेल बजती थी सबसे पहले, उसके बाद वो फूड प्रेजेंट किया जाता था और उसको अलाउ किया जाता था कि तुम खा लो इसे. ठीक है, वो खा लेता था उसे. ठीक है, ऐसा ट्रायल कई टाइम तक किया गया. ठीक है, सो मेनी ट्रायल्स आर एज द सेम मैनर. ठीक है, कई सारे ट्रायल लिए गए. उसके बाद क्या किया गया कि एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल लिया गया, मतलब बेसिकली रिसर्च ट्रायल लिया गया. इसमें क्या किया गया कि बेल तो रिंग हुई बट फूड नहीं प्रेजेंट किया गया. ठीक है, एंड नोटिस किया गया कि क्या सलाइवेशन उसी अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है जिस अमाउंट में प्रीवियसली सिक्रीट हो रहा था व्हेन द फूड इज प्रेजेंटेड. सो देखा गया कि वो जो सलाइवेशन था वो बेल की रिंग के साथ ही उतना ही प्रेजेंट हुआ जितना प्रीवियस फ्यू ट्रायल्स में जबकि फूड प्रेजेंटेड था तो हो रहा था. ठीक है, सो इस फिनोमिना को इन्होंने कंडीशनिंग कहा. ठीक है, सो इन ऑल द डॉग्स, इवन ऑल द ऑर्गेनिज्म, जब
फूड प्रेजेंट होता है या हम कुछ च्यूइंग करते हैं, हमारे माउथ में कुछ रहता है, सो डेफिनेटली सलाइवेशन सीक्रेट होता है, ठीक है। तो देखा गया कि और सारे डॉग्स में भी व्हेनेवर द फूड इज in the mouth or in the front of you, so definitely you salivate the some secretion, ठीक है। salivation होता है, salivation secrete होता है। बट सो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फूड है ये क्या है आपका, फूड को देख के salivation, दिस इज द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। द अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया फूड एंड salivation इज द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस इज द फूड, फूड को देख के जो सलाइवेशन हो रहा है, सलाइवेशन इज द रिस्पॉन्स, सो दिस इज द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। नाउ व्हेन द बेल इज रिंग एंड द सलाइवेशन इज सीक्रेटेड, सलाइवा इज सीक्रेटेड, सो दिस इज द कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। कंडीशनिंग हो गई ना, यहाँ पे कंडीशनिंग इंट्रोड्यूस हो गई। सो जब सिर्फ बेल की रिंग में सलाइवेशन हो रहा है, तो बेल रिंग क्या है, ये एक कंडीशनड स्टिमुलस है और इसके बेसिस पे जो रिस्पॉन्स हो रही है सलाइवेशन की, दिस इज द कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। सो हमारा यूएस और यूआर का जो कॉन्सेप्ट था वो सीएस और सीआर का हो गया। सी द फिनोमेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, सॉरी एस होगा, अनकंडीशनल स्टिमुली यूएस, सो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, दिस इज द फूड, I just hope this is the visible, okay, and this is the response, response is the salivation. US, that's mean the food, unconditional stimulus, salivation is the response, unconditional response. Now bell is CS, conditioned stimulus and the salivation, this is the CR, conditioned response। यहाँ पे conditioned stimulus क्या हो गया, बेल की कंडीशनिंग हो गई, किसके साथ, फूड के साथ। देन conditioned response क्या है, salivation, वो रिस्पॉन्स, वो नेचुरल जो कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स विच इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है। सो सलाइवेशन जो नेचुरल रिस्पॉन्स फूड के प्रेजेंट होने पे होता था, वो सलाइवेशन एक नेचुरल रिस्पॉन्स बेल के प्रेजेंट होने पे भी हो रहा है। सो यहाँ पे अगर हम इस फिनोमेना को यहाँ पे ये डिक्रीज करते हैं और इसको यहाँ से ऐड करते हैं, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट गिवन बाय पैवलॉव। ठीक, मतलब जो पहले कंडीशनिंग यूएस की यूआर से थी, अब वो यूएस की यूआर से भी होगी बट सीएस की यूआर से हो जाएगी, एंड यूआर ऑल्सो कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सीआर। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म। ये पूरा एक्सपेरिमेंट था पैवलॉव का, एंड अगेन रीड करते हैं तो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा ट्रिकी है, सो डेफिनेटली इट्स नीड मोर टाइम टू assimilate. So this type of learning was first investigated by Ivan P. Pavlov, and he was primarily interested in the physiology of digestion. And during his studies, he noticed that dog on whom he was doing his experiments started secreting saliva as soon as they saw the empty plate in which food was served. So as you must be aware, saliva secretion is a reflexive response to food or something in the mouth. So Pavlov designed an experiment to understand this process in detail, in which dogs were used once again, and in the first phase a dog was placed in a box and and the dog was left in the box for some time, and this was repeated a number of times on different days. ठीक है, दैट्स मीन द फर्स्ट फेज जहाँ पे डॉग को उस एक्सपेरिमेंट जो सिचुएशन थी, वो जो बॉक्स था वहां पे उसे सिचुएटेड किया गया, वहां उसे रखा गया और फ्यू डेज तक यही सिचुएशन रिपीट की गई. So in the meantime, a simple surgery was conducted and one end of a tube was inserted in the dog's jaw and the other end of the tube
ट्यूब वॉज पुट इन अ मेजरिंग ग्लास. ठीक है, एक सर्जरी कंडक्ट की गई. वन जो एंड था वो वहां पे इंसर्ट किया गया जॉ में डॉग के, एंड वन साइड जो था उस ट्यूब का वो एक मेजरिंग जार में, जहां पे एक्चुअली सलाइवा का मेजरमेंट हो रहा था. And the experimental setup is illustrated in figure 6.1, which I already show you. ठीक है, this is the figure. ये पूरी setting है. Then, in the second phase of the experiment, the dog was kept hungry and placed in harness with one end of the tube ending in the jaw and the other end in the glass jar. A bell was sounded and immediately thereafter food, that means the meat powder, was served to the dog and the dog was allowed to eat it, and for the next few days every time the meat powder was presented and it was preceded by the sound of bell. ठीक है, पहले बेल का साउंड रिंग होता था और आफ्टर दैट द फूड was presented. And after a number of such trials, a test trial was introducing in which everything was the same as the previous trials except that no food followed the sounding of the bell. मतलब बेल रिंग होते ही जस्ट आफ्टर दैट जो कि फूड नहीं प्रेजेंट किया गया. ठीक है, फूड को एलिमिनेट किया गया. And the dog still salivated to the sound of the bell, expecting presentation of the meat powder as the sound of bell had come to be connected with it. ठीक है, सो जैसे ही डॉग ने बेल की रिंग सुनी, सो डेफिनेटली उसका सलाइवेशन स्टार्ट हो गया उस एक्सपेक्टेशन में कि डेफिनेटली बेल की रिंग आ गई, मतलब फूड प्रेजेंट हो रहा होगा. ठीक है, फूड इज अराइविंग, और ये उसका अजम्पशन था. दैट्स व्हाई सलाइवेशन उसका स्टार्ट हो गया, बिकॉज द बेल ऑफ द साउंड, मतलब बेल जो थी, बेल की जो रिंग थी और फूड जो था उसके बीच में एक कनेक्शन हुआ, एक एसोसिएशन हुआ. दिस एसोसिएशन इज बेसिकली नोन एज कंडीशनिंग. ठीक है, ये जो बेल की रिंग और फूड में जो कनेक्शन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, दिस इज नोन एज कंडीशनिंग. सो this association between the bell and food resulting in acquisition of a new responses by the dog, that is salivation to the sound of the bell, and this has been termed as conditioning. And you may have noticed that all dogs salivate when they are presented with food. Food is thus an unconditional stimuli, US, and salivation will followed it an unconditioned response. So that means you are. So after conditioning, salivation started to occur in the presence of the sound of the bell. The bell become a conditioned stimuli and saliva secretion is conditioned response. So this kind of conditioning is called classical conditioning. So इस टाइप की जो conditioning हो रही है हमारे, तो concept of US, UR, then the CSCR. This type of conditioning is basically known as classical conditioning. And the procedure is illustrated in this figure, and it is obvious that the learning situation in classical conditioning is one of SS learning. This is the kind of SS learning. Association किसमें हो रहा है? सिर्फ stimulus और stimulus में. Response से कोई connection यहाँ पे नहीं है अभी. ठीक है, so this is basically known as SS learning. SS learning, or you can say SS conditioning. So in SS learning, in which one stimulus, that is the sound of bell, become a signal for another stimulus, that is the food. So here one stimulus signifies the possible occurrence of another stimulus. Example of classical conditioning about in everyday life. Imagine you have just finished your lunch and you are feeling satisfied. Then you see some sweet dish served on the adjoining table. So this signal its taste in your mouth and triggers the secretion of saliva. So you feel like eating it. So this is a conditioning response. This is the conditioned response basically. And let us take another example. In the early stage of childhood, one is naturally afraid of any loud noise. So suppose a small child
catches an inflated balloon which bursts in her or his hand, making a loud noise. The child become afraid. Now, the next time he or she is made to hold a balloon, it become a signal or cue for noise and elicited fear responses. ठीक है, ये दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग. जब एक कोई छोटा चाइल्ड रहता है और वो बलून लिया रहता है और सडनली वो बलून ब्लास्ट कर जाता है और वो उससे काफी फियरफुल हो जाता है. सो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी उसके हैंड में वो बलून होगा, मतलब कोई भी और बलून होगा, सो डेफिनेटली उस बलून के साथ उसका वो फियर कंडीशनड हो जाएगा, एसोसिएटेड हो जाएगा और वो बलून को देख के ही डरना स्टार्ट करेगा, बिकॉज ही एक्सपेक्टिंग कि अभी वो ब्लास्ट होगा और बहुत ज्यादा लाउड नॉइज होगी, जिस नॉइज से बेसिकली वो फियरफुल है. So it become a signal or cue for noise and elicit fear responses. So this happens because of contagious presentation of balloon as a conditioned stimulus and loud noise as an unconditional stimulus. ठीक है, loud noise क्या है, ये हमारा यूएस है और conditioned stimulus क्या हो गया, बलून, क्योंकि इसकी कंडीशनिंग हो गई हमारी नेचुरल रिस्पॉन्स. बलून ब्लास्ट हुआ और उसके साउंड से हम अफ्रेड हुए, दिस इज द नेचुरल रिस्पॉन्स. सो ब्लास्ट ऑफ द बलून, द साउंड ऑफ द बलून ब्लास्ट इज द कंडीशनड स्टिमुलस एंड उससे हमारा फियरफुल होना, दिस इज द unconditional, that means the natural response, natural stimulus and the natural response, or unconditional stimulus and the unconditional response. And when we are associated, conditioned it with the original balloon, so definitely this is the CS, conditioned stimulus. ठीक है, और उससे हमारा fearful होना, this is the conditioned response. So this is the whole phenomena of classical conditioning. And in the table of 6.1, this is the table, see, इसमें भी ये phenomena again explain किया गया है on the basis of phases. Let's do it again. So this is the stage of conditioning. Nature of stimulus and nature of response. Short में लिखते हैं stimulus and response. ठीक है, so बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट फेज है. बिफोर कंडीशनिंग क्या हो रहा है, द फूड इज द यूएस. साउंड ऑफ द बेल, ठीक है, और इसका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या आ रहा है हमारा, क्या जिसे हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कह रहे हैं, दैट इज द सलाइवेशन. सो डेफिनेटली दिस इज द नाउ द ड्यूरिंग द सेकेंड फेज, मतलब जब सेकेंड फेज की बात करें, व्हेन वी आर डेवलपिंग द कंडीशनिंग, सो दिस इज द सेकेंड फेज. वहां क्या हो रहा है, साउंड ऑफ द बेल, दैट मींस सीएस एंड द फूड यूएस. ठीक है, सीएस एंड यूएस. सीएस इज द बेल, ठीक है, बेल की जो साउंड है, एंड यूएस इज द फूड. एंड रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, अगेन सलाइवेशन. Salivation is the UR. ठीक है, यहाँ पे सलाइवेशन अभी UR ही है क्योंकि कनेक्शन अभी हो रहा है. ये हमारा CS एंड US अभी डेवलपिंग पीरियड में है, यहाँ पे कंडीशनिंग की जा रही है. दिस इज द सेकेंड फेज. नाउ इन द थर्ड फेज, दैट मीन द आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो रहा है, देयर इज द CS, साउंड ऑफ द बेल ओनली. सो CS, दैट मीन sound of the bell,
एंड रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, सलाइवेशन. And now the salivation is become CS. CS. ठीक है, conditioned response. So in the first stage before experiment, before developing the conditioning, क्या हो रहा है, food present हो रहा है, sound of the bell. ठीक है, US food is the US, वो present हो रहा है, sound of the bell, sound of the bell is the CS. कंडीशन स्टिमुलस है, इसकी कंडीशनिंग की जा रही है. नाउ नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा है. नेचुरल या यू कैन से द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स इज द सलाइवेशन. अनकंडीशनल बिकॉज बिफोर द कंडीशनिंग. ठीक है, कंडीशनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, कंडीशनिंग अभी डेवलप नहीं हुई है. बिफोर इट दिस इज द अनकंडीशनल, जो कि कंडीशन नहीं है. सो इन द ड्यूरिंग द फेज, जब डेवलप कर रहे हैं कंडीशनिंग, क्या है, CS, दैट्स मीन द बेल, बेल की जो साउंड है. देन US इज द फूड, अनकंडीशनल स्टिमुलस. दिस इज द कंडीशनल स्टिमुलस बेल, and the food is the unconditional stimulus. Now the response is the salivation, that is the UR, unconditional response है अभी, क्योंकि बेल के साथ फूड प्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, still both are in the same time, that's why the salivation is the UR response, unconditional response. Now in the after वाली स्टेज, जो हमारी थर्ड फाइनल स्टेज है, जहाँ पे हमने फूड को स्किप कर दिया है, ओनली द बेल, जो बेल की साउंड है वो प्रेजेंटेड है. दिस इज द आफ्टर स्टेज, जहाँ पे CS दैट मीन्स द साउंड ऑफ द बेल. ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस है ये. कंडीशन स्टिमुलस क्यों है, क्योंकि इसकी फूड के साथ कंडीशनिंग डेवलप कर चुके हैं हम ऑलरेडी इन द प्रीवियस फेज. सो द रिस्पॉन्स इज बिकम द CS, द कंडीशन रिस्पॉन्स, द सलाइवेशन, बिकॉज द CS इज प्रेजेंट, द सलाइवेशन इज प्रेजेंटेड ओनली विद द बेल, देयर इज नो फूड. सो दिस इज द कंडीशन स्टिमुलस, रिस्पॉन्स. So this is the conditioned response because this is presented when the only sound of the bell is presented. Bell was presented. ठीक है. So इसके basis पे जो concept है वो CR है. So now the chart is become US, UR, US or CS and UR. Now the CS, US, UR and finally the CS, CR. ठीक है. So ये क्या बन जाएगा हमारा? इसे short way में अगर हम US and UR के basis पे present करें तो so the chart has become unconditional stimulus, conditional stimulus, unconditional response. Then after phase में क्या हो रहा है, conditioned stimulus, conditioned response. ठीक है, क्या स्किप हो गया, ये स्किप हो गया हमारा. US जो है वो स्किप हो जा रहा है, अनकंडीशनल स्टिमुलस स्किप हो जा रहा है, एंड CS और का जो UR था, जो इसके बेसिस पे था, वो हमारा CS CR में कन्वर्ट हो जा रहा है. सो दिस इज द होल फिनोमेना व्हिच इज गिवन बाय इवन Pavlov. दिस इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग. कंडीशनिंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग. हमारी डेली लाइफ में जो हम एसोसिएशन, जो पेयर के बेसिस पे हमारी लर्निंग होती है, सपोज हमने कभी मैचस्टिक बर्न किया और हमारी फिंगर बर्न हो गई, सो डेफिनेटली हम सेकेंड टाइम बहुत अवेयर होंगे और मैचस्टिक से ही हमारा डर शुरू हो जाएगा. हम मैचस्टिक को देख के उसे नहीं लेना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे. सपोज हमने अगर फर्स्ट टाइम कभी किचन में गए और हम जल गए या कुछ भी ऐसा हमारे साथ अगर ऐसा एक्सपीरियंस होता है, सो डेफिनेटली उस सिचुएशन में हम उसे अवॉइड करने लगते हैं. क्यों अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि हमारी उससे कनेक्टिविटी हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है, हम एसोसिएट कर लेते हैं उस चीज को. ठीक है, सो डेफिनेटली उसकी वजह से कंडीशनिंग होती है. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, जिसे हम डेली लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत सारी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं और इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. दिस इज द होल फिनोमिना, होल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. नाउ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं? I just hope you understand the concept, and this is very important concept if you want to continue with psychology. ठीक है, अगर आप आगे हायर एजुकेशन में साइकोलॉजी से कंटिन्यू करोगे, so definitely this concept is the base. This is the basic psychology, जो आपके आगे आपको इवन ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में सब जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होगा. इवन नेट के एग्जाम्स में ये US और CS वाला कॉन्सेप्ट
पूछा जाता है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगर इस लेवल पे अंडरस्टैंड कर लिया तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाएगा. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एंड ये डॉग वाला एक्सपेरिमेंट तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. You understand C for conditioning. So how quickly and strongly acquisition of a response occur in classical conditioning depends on several factors, and some of the major factors influencing learning are described below. ठीक है. दैट मीन ये जो कंडीशनिंग हो रही है, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनिंग, ओनली कंडीशनिंग. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ स्ट्रॉन्गर, हाउ क्विकली, कितनी जल्दी ये डेवलप हो जाएगी कंडीशनिंग. क्या कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्फ्लुएंस करेंगे, क्या कौन कौन सी कंडीशन रहेगी कि ये कंडीशनिंग जल्दी होगी या देर से होगी, या इसमें ये बहुत स्ट्रांग होगी, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी, या कभी ऐसा होगा कि हम उसे भूल जाएंगे, इसकी डीकंडीशनिंग हम कर पाएंगे. सो डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इसमें रोल प्ले करेंगे. सो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस. एस रिलेशनशिप ये है, एस कंडीशनिंग है, द फर्स्ट एस एंड द सेकेंड एस. सो इन दोनों एस के बीच में टाइम पीरियड कितना कम है, जितना ज्यादा कम टाइम पीरियड होगा उतनी अच्छी कंडीशनिंग होगी. सपोज अगर बेल बजती एंड आफ्टर 15 मिनट फूड प्रेजेंट होता या आफ्टर 10 मिनट फूड प्रेजेंट होता, तो क्या कंडीशनिंग होती उस लेवल की? क्या 10 मिनट तक सलाइवेशन होता? डेफिनेटली नॉट. सो यहाँ पे टाइम इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल. सो टाइम रिलेटेड फैक्टर के बेसिस पे भी यहाँ पे 4 टाइप की कंडीशनिंग है. फॉर एग्जाम्पल साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, डिले कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, एंड सेकेंड ये 4 टाइप की कंडीशनिंग इन द टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम रेलिवेंट फैक्टर जो है उसके बेस अंडर है. नाउ द सेकेंड इज द टाइप ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुली. ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, वो उसका जो टाइप है. यहाँ पे हम फूड की बात कर रहे हैं, विच इज द वेरी नेसेसरी फॉर अस. ठीक है, वो हमारे लिए बहुत, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सपोज करो फूड की जगह कोई हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता, फॉर एग्जाम्पल अचीवमेंट, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, सो कोई भी ऐसा फैक्टर जो हमारी लाइफ सर्वाइविंग के लिए बहुत जरूरी नहीं है, बट स्टिल हम उसको प्रेफर करते हैं. सो वो अगर वैसा फैक्टर है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस अगर वैसा होता तो क्या कंडीशनिंग उसी लेवल की होती? क्या हम उतनी ज्यादा डेस्परेट होते उस स्टिमुलस के लिए? डेफिनेटली नहीं होते. अगर हम हंग्री हैं तो हम जितना फूड के लिए डेस्परेट हैं, क्या हम अपने अचीवमेंट के लिए, अपने सक्सेस के लिए, या किसी चीज को अचीव करने के लिए उतने डेस्परेट होते हैं? डेफिनेटली उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाएगा. कुछ लोग होते हैं जो शायद फूड अवॉइड कर सकते हैं, बट अपने जो वैल्यूज हैं उससे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अभी अन्ना हजारे का आप जान रहे हो, बहुत गांधी जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए फूड एक मतलब माइनर स्टिमुलस है. वो फूड सेक्रीफाइस कर सकते बट अपनी वैल्यूज सेक्रीफाइस नहीं कर सकते. सो यहाँ पे उनकी जो वैल्यूज है वो फूड के इक्विवेलेंट, इवन मोर देन फूड वैल्यूएबल है. सो डेफिनेटली वहां पे रोल ये है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है वो किस टाइप का है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, और वो कितना ज्यादा कंडीशनिंग में रोल प्ले करेगा. नाउ तो जो थर्ड फैक्टर है वो हमारा इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनड स्टिमुली. ठीक है, जो इंटेंसिटी कितनी है स्टिमुलस की. ठीक है, जो कंडीशनड स्टिमुलस हो रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसकी बात हो रही है. सो दिस इज द थर्ड फैक्टर. सो ये 3 फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं, इसमें इन्फ्लुएंसेस करते हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द today's video. So today we understand the concept of classical conditioning, which is given by Ivan Pavlov, who is basically a psychiatrist. वो बाद में, पहले वो फिजिशियन है. ठीक है, वो बेसिकली एक फिजिशियन है, और वो डाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में डॉग की एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वो बेसिकली फिजियोलॉजी जानना चाह रहे थे डाइजेशन की. एंड आफ्टर उन्होंने जब ये फिनोमेना देखा तो उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया, कंडक्ट किया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डॉग एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया. दिस इज द मोस्ट ओल्डर कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं. ये बेस था लर्निंग का, यहाँ से लर्निंग स्टार्ट हुई है.
ठीक है। इवन पैवलोव जो है वो सबसे ओल्डेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे, लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे फोकस किया, और यही वो बेस है, वो रूट है जहां से लर्निंग स्टार्ट हुई। बाकी सारी लर्निंग जो है वो इसके बाद के पीरियड की है, ये मोस्ट एंशिएंट टाइम की लर्निंग है, ठीक है। ये बहुत पहले की बात है जब इन्होंने ये फिनोमेना दिया था, और इसी के बाद से इस फील्ड में, लर्निंग की फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे, बहुत सारी स्टडीज होने लगी, और बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट एड ऑन हुए, एंड स्टिल इन दी कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी भी लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो हमारा ये रिसेंट ही है, बहुत सारे डेवलपमेंट स्टिल अभी भी हो रहे हैं इस फील्ड में, और अभी भी बहुत सारा स्कोप है। बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना है जिसमें हमें फर्दर स्टडीज की नीड है। बहुत सारे नए साइकोलॉजिस्ट जो है उसमें कंटिन्यूअस स्टडीज कर भी रहे हैं, और आगे भी बहुत जरूरत है। सो दिस इज अबाउट द कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स गिवन बाय इवन Pavlov, and in next video we definitely continue the determinants of classical conditioning as well as the operant conditioning, which is the second phenomena. Okay class, thank you so much.